नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, किस शैली की महान देन पिछुआई चित्रण है। यह जो है पूछा जा रहा है, किस शैली की महान देन पिछुआई चित्रण है। पिछुआई चित्रण जो है इसे पटचित्रण भी कहा जाता है, जिसे कपड़े पर बनाया जाता था। और यह जो है नाथ द्वार शैली की जो है पिछुआई चित्रण नाथ द्वार शैली के रूप में जाना जाता है। जैसे यहाँ की ये सारी स्थानीय शैलियाँ हो गई, काली घाट शैली, उड़ीसा शैली, नाथ द्वार शैली, मैसूर शैली, तंजौर शैली, ये सारी जो शैलियाँ हैं यह जो है आप देखेंगे तो स्थानीय शैलियाँ हैं। और इसमें श्री कृष्ण के चित्र के पीछे जो श्री कृष्ण की चित्र या मूर्ति बने होते थे उसके पीछे पटचित्र लगाया जाता था, उसे पिछुआई चित्रण के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा तीसरा, नाथ द्वार शैली। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं आपके आनंद कुमार स्वामी, A.K. स्वामी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। A.K. स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक को लिखा। अगला प्रश्न है आपका, गढ़वाल शैली का मुख्य चित्रकार कौन था। गढ़वाल शैली का जो मुख्य चित्रकार थे वह थे आपके मोलाराम। गढ़वाल शैली जो है वह पहाड़ी शैली है और गढ़वाल शैली की जो खोज है वह जो है 1908 ईस्वी में मुकुंदी लाल ने की थी। गढ़वाल शैली की जो खोज है वह मुकुंदी लाल ने की थी। यहाँ पे वहाँ के मुख्य जो चित्रकार हैं वह हैं मोलाराम। मोलाराम जो हैं यह इनका एक प्रसिद्ध चित्र है गोवर्धन धारण चित्र। गोवर्धन धारण चित्र मोलाराम का प्रसिद्ध चित्र है। यहाँ के और चित्रकारों में मोलाराम, मानकू, चैतू स्वाहा जो हैं यहाँ गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक हैं। लेकिन मोलाराम जो है गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक चित्रकार है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे जम्मू शैली का मुख्य चित्रकार कौन था। जम्मू शैली का जो मुख्य चित्रकार थे वह थे आपके नैनसुख। यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं यहाँ पे नैनसुख। नैनसुख जो थे वह जो है जम्मू शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन जो है आपके जो है प्लेटो महोदय का है। कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन प्लेटो जी का है। अगला क्वेश्चन है, सिंपोजियम किसकी पुस्तक है। सिंपोजियम नामक जो पुस्तक है वह जो है सिंपोजियम हो गया, थ्रेड्स हो गया, ये पुस्तकें जो हैं आपकी प्लेटो महोदय की हैं, प्लेटो जी की। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, प्लेटो। अगला प्रश्न है, मर्ती राजकुमारी चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है। मर्ती राजकुमारी नामक जो चित्र है वह अजंता के जो है गुफा संख्या 16 में है। गुफा संख्या 16 में जो है मर्ती राजकुमारी नामक जो चित्र है वह गुफा संख्या 16 में है। अगला प्रश्न है, हिंदू, जैन, बौद्ध 3 धर्मों से संबंधित गुफा कौन सी है। हिंदू धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित गुफा जो है वह आपकी एलोरा गुफा है। एलोरा गुफा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं और यह जो है आपकी एलोरा गुफा, इसमें 34 गुफाएं हैं। 1 से लेकर 12 नंबर तक की गुफा
बौद्ध धर्म से संबंधित। 13 से लेकर जो है 29 नंबर तक की गुफा जो है ब्राह्मण धर्म से संबंधित यानी हिंदू धर्म से संबंधित। और जो है 30 से लेकर 34 नंबर तक की 5 गुफाएं जो हैं वह आपके जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा गुफा की प्रसिद्धि का कारण क्या है? एलोरा गुफा की जो प्रसिद्धि का कारण है वह जो है आपकी जो है कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर आपका एलोरा गुफा की प्रसिद्धि का कारण है। गुफा संख्या 16 में यह मंदिर है जो ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह जो है आपकी रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, रेखा। यहाँ पे देखिए यह कला के जो तत्व होते हैं वह 6 हैं। आपके पहले नंबर पर आता है रेखा, दूसरा है रूप, तीसरा है वर्ण, चौथा है तान, पांचवा है पोत, छठा है अंतराल। बिना इसके कला संभव ही नहीं है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? सित्तनवासल गुफा जो है वह जैन धर्म से संबंधित है। जो आप देखिए तमिलनाडु के पट्टुकोट्टाई में स्थित है सित्तनवासल गुफा और यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संसद भवन में लाला लाजपत राय का भित्ति चित्र किसने बनाया? संसद भवन में लाला लाजपत राय का जो भित्ति चित्र बना है वह आपके जो हैं सतीश गुजराल जी ने बनाया। सतीश गुजराल जी ने संसद भवन में जो है लाला लाजपत राय का भित्ति चित्र बनाया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जी ने जो है ये सतीश गुजराल जी आप देखेंगे दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकार में हैं। दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों में सतीश गुजराल जी हैं। आप देखेंगे इन्होंने अनेक जो है कार्य किए भित्ति चित्रण के लिए, यह प्रसिद्ध कलाकार हैं ही। उसके साथ साथ ये जो हैं इन्हें बहरा कलाकार के रूप में भी जाना जाता है, नवतांत्रिक कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। अब व्यंजनावाद से संबंधित चित्रों को इन्होंने बनाया। यह जो है इनके बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल पूर्व प्रधानमंत्री आपके रहे हैं। और यह जो है संसद भवन में भित्ति चित्रण का कार्य जो है लाला लाजपत राय का चित्र इन्होंने संसद भवन में बनाया। और देखेंगे आप इनके चित्रों में इनके जो चित्र हैं तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या से पूर्व, दर्द का मसीहा, निराशा, आंधी के अनाथ, स्मृतियों के जाल, दोपहरी का अंधियारा, कहाँ है प्रकाश, मोहनजोदड़ो, संस्कृत, जश्न ए आज़ादी इनके प्रमुख चित्रों में से एक है। और इनका एक प्रमुख चित्र है बिलाप। अगला प्रश्न है आपका, स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? स्पेन की जो गुफा है आपकी जिसमें अंगुलियों से रेखाएं बनाई गई हैं वह है आपकी स्पेन की अल्तामीरा गुफा। स्पेन की अल्तामीरा गुफा में जो है अंगुलियों से रेखाएं बनाई गई है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे देखिए मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने बनाया? मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने बनाया? आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जेरिकाल्ट ने, माने ने, कुर्बे ने, मीले ने। मेडुसा का बेड़ा नामक जो चित्र है वह जो है जेरिकाल्ट ने चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, जेरिकाल्ट। जेरिकाल्ट एक ऐसे प्रसिद्ध पाश्चात्य कलाकारों में हैं जिन्होंने चित्रों को बनाने के लिए अपने घर में लाशों को रखते थे। अगला प्रश्न है आपका, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं?
स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार आप देखेंगे तो आपके सेजा जी हैं, सेजा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा पहला, सेजा। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार हैं आपके सेजा, जिन्हें जो है उत्तर प्रभाववाद का प्रथम कलाकार भी माना जाता है और जो है नव प्रभाववाद के जनक भी माने जाते हैं और जो है यह बिंदु चित्रण आरंभ करने वाले प्रथम कलाकार भी माने जाते हैं। आप देखेंगे स्नान मग्न युवतियां चित्र सेजान ने तो बनाया, इस चित्र को हेनरी मैथिस ने भी बनाया स्नान मग्नाए नामक चित्र से। और सेजा तो इन्होंने स्नान मग्न युवतियां बनाया और रेनवार और जॉर्ज सोरा ने भी स्नान स्थल नामक चित्र को बनाया। अगला प्रश्न है आपका, घनवाद का जन्म किस वर्ष हुआ? घनवाद का जो जन्म हुआ जिसके संस्थापक ब्राक और पिकासो जी हैं वह 1907 ईस्वी में हुआ, 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था? प्रभाववादी चित्रों का जो मूल उद्देश्य था वह था जो है आपके दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। जो प्रभाववाद जो शुरू हुआ था वह सूर्योदय के प्रभाव नामक चित्र से शुरू हुआ था और जिस जो है यहाँ पे मूल उद्देश्य दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। अगला प्रश्न है, कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन किया गया है? कामसूत्र जो वात्सायन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसमें जो है 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है। यह जो है विश्व की प्रथम यौन संहिता के नाम से भी जानी जाती है कामसूत्र जो है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा दूसरा, 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सिंगिरिया गुफा की खोज किसने की? सिंगिरिया गुफा की जो खोज है वह जो आप देखेंगे तो सिंगिरिया गुफा श्रीलंका में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह गुफा जो है 1830 ईस्वी में इसकी खोज की गई, जिसकी खोज मेजर फोर्मस ने की थी। मेजर फोर्मस ने इसकी खोज की थी, जिसमें 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण मिलता है, 21 रूपायनी स्त्रियों का चित्रण मिलता है। और इस गुफा में जो है नीले रंग का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। नीले रंग का प्रयोग जो है, जो नीला रंग है इसका प्रयोग जो है सिंगिरिया गुफा में नहीं किया गया है। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।